हो मियां गुलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। दोस्तों, अगर हम सूफ़ी कलाम, काफ़ी या गज़लों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान सिंध की मशहूर गुलकारा आबिदा परवीन के कलाम याद आते हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमने आबिदा परवीन के नाम से बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, ये ऐसी गुलकारा हैं जिन्होंने इस्लाम से मुतालिक, इश्क और मोहब्बत से मुतालिक कलाम गाए हैं। इनके सूफ़ी कलाम पूरी दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया भर में लाखों करोड़ों की तादाद में इनके मदाह भी मौजूद हैं। इसीलिए इनको क्वीन ऑफ द सूफ़ी म्यूज़िक का लक़ब भी मिला है। दोस्तों, आबिदा परवीन की पैदाइश 20 फरवरी 1954 सिंध के इलाके लाड़काना में हुई थी और ये सिंध के मशहूर गुलकार और कंपोज़र गुलाम हैदर की बेटी हैं और सुर संगीत की शिक्षा भी इन्होंने अपने बाबा गुलाम हैदर से हासिल की। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये जब 18 साल की थी तब सिंध के इलाके टंडो मोहम्मद खान में एक बुजुर्ग की मज़ार है, सैयद दुल्ला शाह। आबिदा परवीन हर जुमेरात को साईं की मज़ार पर आकर हाज़िरी देती थी और कसीदा पढ़ती थी, तो साईं की दुआ से आज आबिदा परवीन को ये मकाम मिला है। और आबिदा परवीन शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई और कलंदर लाल शहबाज की भी खास मुरीद हैं और शाह बिटाई और कलंदर पर भी बहुत सारे कलाम गाए हैं। उसके अलावा इनके अकीदे की बात करें तो ये इमामों और दुनिया के सभी बुज़ुर्गों पर यकीन रखती हैं और नात, कसीदा, धमाले और सूफ़ी कलाम गाना अपना काम ही नहीं, अपना फ़र्ज़ समझती हैं। और जब किसी दरगाह का मेला होता था तो ये वहाँ कसीदा और धमाले पढ़ती थी। दोस्तों, आबिदा परवीन ने अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में रेडियो पाकिस्तान से की और 1977 में ये पाकिस्तान की मशहूर सूफ़ी गुलकारा बन गई। उसके बाद ये इतनी मशहूर हो गई कि कैलिफोर्निया, चिकागो, नॉर्वे, न्यूयॉर्क, उसके अलावा कई मुल्कों का दौरा भी किया और वहाँ अपने सुरीले आवाज़ और इश्क की दास्तान से लोगों को धमाले डालने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद 1990 में इन्होंने बॉलीवुड में गज़लें भी गाई थी। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी कलाम गाए हैं और इन्होंने हज़रत सच्चल सरमद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर भी एक कलाम गाया था, वो था माही यार दी गरोली बर्दी। इस कलाम ने उस वक्त पूरी दुनिया में अपने सूफ़ी रंग दिखा दिए थे। उसके अलावा आबिदा परवीन जी पाकिस्तान कोक स्टूडियो में भी अपने जौहर दिखा चुकी हैं और हर सीज़न में इनके कलाम रिलीज़ होते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो आबिदा परवीन ने 1975 में गुलाम हुसैन शेख से शादी की थी, जो सीनियर प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान के, और इनके 3 बच्चे भी हैं जो निहायत टैलेंटेड हैं। इनकी 2 बेटियों के नाम हैं परिया अकरम और मरियम हुसैन और बेटे का नाम है सारंग लतीफ़। और दोस्तों, आबिदा परवीन जी की एक आर्ट गैलरी भी है जिसका नाम है आबिदा परवीन गैलरी। इन्होंने वहाँ ज्वेलरी, पेंटिंग्स, म्यूज़िक सीडीज़ और अवार्ड्स, गारमेंट्स रखवाए हैं। उस गैलरी को इनकी दोनों बेटियां संभालती हैं। व्यूअर्स, अगर हम आबिदा परवीन जी के अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनका जिक्र करना इस वीडियो में काफ़ी नहीं। दोस्तों, ये ऐसी अजीम गुलकारा हैं जिन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले और नुसरत फ़तेह अली खान जैसे मशहूर गुलकारों के साथ कलाम गाए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप देख रहे थे शान अली टीवी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आबिदा परवीन जी की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत और यकीन का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।